चौथा स्थान, यीशु अपनी दुखी माँ से मिलते हैं। हम उस दृश्य का स्मरण करें, क्या ही वो दृश्य होगा जब यीशु उस दुख भरी क्रूस को उठा के उन कष्टों को सहते हुए आगे बढ़ रहे थे और भीड़ को धक्का देकर चीरते हुए, और यीशु को एक बार अपनी नज़रों से नज़दीक से देखने के लिए वो माँ आगे आ जाती है। और वो माँ मरियम उस समय यीशु के सम्मुख आती है और कुछ ही क्षण के लिए दोनों आमने सामने खड़े रहते हैं। कोई शब्द नहीं, कोई बातचीत नहीं होती है, क्योंकि बातचीत करने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि सब कुछ तो समाप्त हो रहा था। और जैसा यीशु ने कहा था, शायद वो अपने हृदय से बिना होठ हिलाए अपनी माँ से कहता है, देख माँ, मैं इसलिए तो जन्मा था, मैं इसलिए तो आया था। और उसकी माँ यीशु को देखती है, माँ मरियम, और अपने हृदय में उस व्यथा, उस पीड़ा को महसूस करती है कि मेरा वो बेटा जिसने दुनिया की भलाई के लिए सारा जीवन लगा दिया, आज वो इस हालत में है। माँ शायद बहुत सारी बातों को नहीं समझ पाई होगी, परंतु वह यीशु के दुख से व्यथित हो जाती है। हम प्रभु के उस दुख को स्मरण करते हुए अपने भी दुख को हम प्रभु के सामने डालें, क्योंकि कई बार जिस प्रकार माँ का वो दुख था, वही दुख कई बार हमें भी होता है। और शायद यीशु मसीह ने भी अपने बिना शब्दों के माँ से कहा होगा अपने हृदय में कि देख माँ, जिस लोगों को, चेलों को जिनको मैं प्यार करता था, उन्होंने मुझे अस्वीकार कर दिया। पेतरुस ने भी मुझे 3 बार अस्वीकार कर दिया। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम जिन लोगों से अधिक उम्मीद रखते हैं, वो लोग हमें धोखा दे देते हैं। जिन लोगों से हमें आशा होती है, वो सही समय आने पर, वो हमारी ज़रूरत का समय आने पर वो हमें धिक्कार देते हैं, और उस समय हमें बड़ा दुख लगता है। अनेक प्रकार की घटनाएं इस प्रकार हमारे जीवन में हुई होंगी कि हमने मनुष्यों के द्वारा छोड़ा गया, त्यागा गया, महसूस किया होगा। तो हम आज यीशु के उस दुख को याद करते हुए हम अपने परिवारजनों को, मित्रों को क्षमा करें, क्योंकि जो कुछ भी हमारे ऊपर बीता है, हम उसका बदला ना लें, बल्कि यीशु के प्रेम के लिए उन्हें क्षमा कर दें। उस दर्द को प्रभु को सौंप दें, उसके क्रूस पर दे दें। अपने हृदय में उस व्यथा को महसूस करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, उन्हें क्षमा कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं उन लोगों को आज क्षमा कर देता हूँ जिन्होंने मुझे धोखा दिया, जिन्होंने मेरे अच्छे कामों का भी बदला विश्वासघात के साथ दिया, या मुझे छोड़ दिया, मुझे स्वीकार नहीं किया और मैंने अपमानित महसूस किया। फिर भी प्रभु, मैं उन्हें क्षमा करता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि इस प्रकार के जो दुख मेरे हृदय में है, वो तू अपने क्रूस पर उसे ले ले, ताकि मेरे हृदय में मैं तेरे पुनरुत्थान की प्रसन्नता को रख सकूं। मैं अपने हृदय में प्रसन्न रहूं, क्योंकि भले ही संसार मुझे प्रेम ना करे, परंतु मेरा यीशु, मेरा प्रभु मुझसे प्रेम करता है और मैं उसके लिए जीता हूँ। ये बात मुझे सदा आनंदित करती रहे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। अब्बा पिता, मेरी प्रार्थना सुन, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। 5वां स्थान, सिमोन क्रूस ढोने में यीशु की सहायता करता है। यीशु अत्यंत निर्बल हो गए थे और उनसे चलना दूभर हो रहा था। जब सैनिकों ने यह देखा, तब उन्होंने एक उधर से गुजरते हुए किसान
सिमोन सेरेनी को पकड़ा और उसे जबरन यीशु का क्रूस ढोने के लिए बाध्य किया। प्रारंभ में तो वह यीशु का क्रूस उठाना नहीं चाहता था, पर जब उसने यीशु की आंखों को देखा और यीशु को उस प्राण पीड़ा में देखा, संभव था उसके अंदर एक प्रेम जागा और यह कृपा प्रभु यीशु ने उसे दी होगी। और प्रभु यीशु के प्रेम के कारण उसका हृदय बदल गया और यीशु ने उसे सामर्थ्य दिया कि वो उसका क्रूस उठा सके। यदि यीशु उसको सामर्थ्य नहीं देते तो वह लड़ता, बिगड़ता, भागता, परंतु यीशु का क्रूस नहीं उठाता। यीशु के क्रूस को उठाने के लिए स्वयं यीशु ने ही उसे प्रेम से वह सामर्थ्य प्रदान किया। ऐसा अनोखा है हमारा यीशु मसीह का प्रेम। स्मरण करें, यीशु ने उसकी मदद स्वीकार की, परंतु यीशु ने वहाँ पर पिलातुस की मदद नहीं स्वीकार की। पिलातुस, हम पढ़ते हैं योहन के सुसमाचार में, बार बार वो चाहता था कि मैं यीशु को छुड़ा दूं, और वो कहता था तुम मुझसे क्यों नहीं बोलते? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे तुम्हें रिहा कर देने का और तुम्हें दंड देने का अधिकार है? पर यीशु ने उससे कहा, यदि यह अधिकार तुम्हें ऊपर से ना दिया गया होता तो तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। पिलातुस छुड़ाना चाहता था, पर यीशु ने उससे छुड़ाने की मिन्नत नहीं की। हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। यदि हम किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं और हमें लगता है कि कोई हमारी मदद करता है, तो हम प्रभु की योजना या उन बातों को भूल जाते हैं। हम हर हाल में अपनी परिस्थिति से निकलना चाहते हैं, और कभी कभी हम ऐसे लोगों की चापलूसी करने लगते हैं अपनी किसी बुरी या दुख की परिस्थिति से निकलने के लिए, जो शायद अच्छे नहीं भी हैं, और जो शायद हमसे कोई समझौता करवाते हैं, या कोई लोग ऐसे जो हमारी उस परिस्थिति का भविष्य में कोई दूसरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, हम उन्हें हाँ कह देते हैं और इस प्रकार हम समझौता कर लेते हैं। हम शैतान से हाथ मिला लेते हैं और हम उसकी मदद स्वीकार कर लेते हैं, और हम उस ऐसे कार्य को भी करने को तैयार हो जाते हैं जो अनैतिक है, जो प्रभु की इच्छा के अनुरूप नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने जीवन में किसी आर्थिक तंगी से बचना चाहते हैं, या हम अपने जीवन में अपनी जो परेशानी आई है उससे बचना चाहते हैं, और हम ऐसे लोगों के साथ हाथ मिला लेते हैं। हम प्रभु के इस दुख भोग से सीखें कि हर व्यक्ति के आगे हम हाथ ना फैलाएं, उसकी ओर ना ताकें, क्योंकि प्रभु कहता है मनुष्यों की मदद से की बजाय हम ईश्वर की मदद लें। मनुष्यों की ओर हम आंख न लगाएं, बल्कि ईश्वर से मांगें, और वह सही समय पर सही तरह से हमें मदद प्रदान करेगा। जो मदद, जो सहायता हमें ईश्वर की ओर से मिले, वही हमें स्वीकार करना चाहिए प्रभु की इच्छा के अनुरूप, और हमें शैतान के साथ कोई समझौता नहीं करना है, अन्यथा हम ईश्वर की योजना को अपने जीवन में बिगाड़ देंगे। इसके लिए हम प्रभु से सामर्थ्य मांगे और प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं तेरे वचनों को स्मरण करते हुए ये कहता हूँ, प्रभु मुझे सच्चाई के रास्ते पर चलने की वो निडरता और वो शक्ति दे, और मुझे सही रास्ता देखने का वो ज्ञान मिले तेरे आत्मा के द्वारा, जहाँ से मुझे तेरी सहायता मिले, तेरे दूतों की सहायता मिले, और मैं कभी भी अपने जीवन में शैतान के साथ समझौता ना करूं। किसी भी प्रकार से भय के कारण या तंगी या परेशानी के कारण मैं अनैतिक कार्यों के लिए शैतान से हाथ न मिलाऊं, उसकी मदद ना लूं, बल्कि हर समय मैं ईश्वर की मदद पर ही पूर्ण रूप से निर्भर रहूं। ये शक्ति और सामर्थ्य अपने आत्मा के द्वारा मुझे प्रदान कर। अब्बा पिता, मेरी प्रार्थना सुन, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। छठा स्थान, वेरोनिका यीशु का लहूलुहान चेहरा पोंछती है। प्यारे भाइयों, एक अबला नारी उस चिल्लाती हुई क्रूर भीड़ में आगे बढ़ती है
और उसके हाथ में एक छोटा रुमाल था जिसे वो लेके आगे जाती है। उसे यीशु पर बहुत प्रेम और तरस आता है और वह आगे बढ़ कर के यीशु का चेहरा पोंछ देती है, क्योंकि वो देख रही थी यीशु के सिर से इतना खून बह रहा था, उसकी आँखों में पूरा खून भर गया था और इस कारण वो अपने रास्ते को देख भी नहीं पा रहा था। और इसलिए उस स्त्री ने आगे बढ़कर यीशु का चेहरा पोंछा, जैसे एक माँ अपने बच्चे के मुंह से, चेहरे से पसीना पोंछ देती है। और यदि उसका बालक बीमार है तो वो उसको सहायता देती है, उसको सांत्वना देती है। यह वैसा ही कुछ था। और उसके चेहरे पर जो लहू टपक रहा था वो कहाँ से आया? वो उन कांटों से जो उसके सिर में गहरे घुस गए थे। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के अध्याय 19 और उसके वचन 1 से 3 तक लिखा है, जब पिलातुस ने ईसा को ले जाकर कोड़े लगाने का आदेश दिया, सैनिकों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उनके सिर पर रख दिया और उन्हें बैंगनी कपड़ा पहनाया। फिर वे उनके पास आकर कहते थे, यहूदियों के राजा प्रणाम, और वे उन्हें थप्पड़ मारते जाते थे। वह खून उस कोड़ों की मार से बह रहा था, वह खून उस कांटों के मुकुट के कारण बह रहा था। फिर भी प्रभु यीशु अपने चेहरे को नहीं, वो अपने क्रूस को संभालते थे, आगे बढ़ जाते थे। हम याद करें, प्रभु ने ऐसी दुख भरी अवस्था में भी वेरोनिका को पुरस्कार प्रदान किया और वह रुमाल जो वेरोनिका ने इस्तेमाल किया यीशु के चेहरे को पोंछने के लिए, उस पर यीशु की तस्वीर छप गई। ये प्रभु का पुरस्कार था। प्रभु के उन वचनों को स्मरण करो। प्रभु ने कहा, यदि तुम मेरे इन शिष्यों में से किसी एक को एक ग्लास ठंडा पानी भी पिलाओगे तो तुम अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहोगे। वो ऐसा महान पुरस्कार देने वाला प्रभु है, क्योंकि वो दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वो आपके छोटे से छोटे भले कार्य को पुरस्कृत करता है। याद करें तो आप अपने जीवन में क्यों घबराते हैं? यदि हमारे जीवन में हमने जो किया उसका पुरस्कार हम अवश्य पाएंगे। प्रभु अपने समय में हमें पुरस्कार देगा। उसने कहा है, मांगो और मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए हम विश्वास करें, ऐसे प्रेमी प्रभु पर हम विश्वास करें कि जो कुछ हमने मांगा है, जो कुछ हम उससे मांगते हैं, वो अवश्य में प्रदान करेगा अपने उपयुक्त समय में। तो हम कभी भी अपने हृदय में ये ना सोचें, ऐसा ख्याल ना आने दें कि हम प्रभु के लिए कार्य करते हैं और प्रभु हमारे लिए कुछ नहीं करता। ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रभु सब कुछ आपके लिए करेगा, उससे बढ़कर करेगा। प्रभु ने कहा, उठा उठा कर दबा दबा करके पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाल दी जाएगी। तो प्रभु पर विश्वास करें और उसके लिए कार्य करने के लिए दृढ़ता से खड़े हो जाएं कि जो कुछ भी आप छोटा सा छोटा काम अपने भाइयों के लिए करोगे, वह प्रभु पुरस्कृत करेगा, प्रभु पुरस्कार देगा, क्योंकि वो यही चाहता है कि जो कुछ मैंने किया वैसा ही तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में अनेक बार इतना मुश्किल हो जाता है कि हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं। प्रभु तो हर समय कार्यों का पुरस्कार देता है, परंतु मैंने कई बार ऐसे कार्य किए, मुझे पुरस्कार नहीं मिला। मनुष्यों की ओर से मुझे पुरस्कार नहीं मिला। आज मैं उन बातों की चिंता छोड़ देता हूँ और मैं यह सीखता हूँ प्रभु से, यदि प्रभु के लिए कोई कार्य करेगा, यदि मैं देखता हूँ कि मेरे लिए किसी ने कोई अच्छा कार्य किया है, तो मैं उसे यीशु के समान अवश्य पुरस्कार दूंगा। मजदूर की मजदूरी समय पर देने के लिए प्रभु ने कहा। मैं अपने जीवन में सदा ऐसा करूंगा कि मैं दूसरों को उनके पुरस्कार से वंचित ना जाने दूं, और जो पुरस्कार मुझे नहीं मिल पाए, मेरे पिता उन पुरस्कार को
तो स्वर्गीय संपत्ति में से मुझे प्रदान कर। ये प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। 8वां स्थान, यीशु दूसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। आइए हम स्मरण करें, प्रभु यीशु सिमोन की मदद से क्रूस का बोझ तो कम हो गया था, परंतु उसके स्वयं शरीर से अत्यधिक लहू बह जाने के कारण, भूख और प्यास के कारण उसके शरीर की शक्ति समाप्त हो रही थी और उसके लिए चलना भारी हो गया था। और अपने शरीर की सारी शक्ति समाप्त होने के कारण वो अपने कदमों को बढ़ा नहीं पा रहा था। इस कारण प्रभु लड़खड़ाकर गिर पड़े। हालांकि प्रभु अपनी शारीरिक कमजोरी के कारण गिरे, परंतु वास्तव में ये बोझ, ये गिरना हमारे पापों के कारण था, जिसमें हम पुनः पाप स्वीकार करने के बाद, पुनः एक दृढ़ निश्चय करने के बाद फिर हम उस पाप में गिरते हैं, क्योंकि हम अपनी आदत से छुटकारा नहीं पाना चाहते। हम उसी में गोते लगाना चाहते हैं, हम बार बार वही पाप करते हैं। हमारे बार बार पाप में गिरने के कारण प्रभु को उस क्रूस के रास्ते में दोबारा गिरना पड़ा। प्रभु को ये दुख क्रूस का उतना अधिक नहीं था जितना वो मनुष्यों के प्रेम से जब उसे धोखा दिया गया, जब मनुष्यों के द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया, मनुष्यों के द्वारा उसे छोड़ दिया गया, वो दुख प्रभु के हृदय में उस पीड़ा से, उस क्रूस की पीड़ा से भी कहीं अधिक ज़्यादा था। और वो प्रभु कहता है, यूहन्ना के अध्याय 8 और उसके वचन 12 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, यदि कोई मेरा अनुसरण करेगा तो वह अंधकार में भटकेगा नहीं। प्रभु नहीं चाहता कि आप गड्ढे में गिरें। प्रभु दूसरी बार इसलिए गिरे कि हम दोबारा गड्ढे में ना गिरें। और प्रभु कहते हैं कि आँख जो अंधा है उसे तो रास्ता दिखाया जा सकता है, पर जो आँख रहते कह दे कि मैं देखता हूँ, तो उसे रास्ता कौन दिखाएगा, कैसे दिखाएंगे। कई बार हम अपने आप को कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, हम समझदार हैं। ऐसी अवस्था में प्रभु आपको कैसे समझाएंगे, वचन आपको कैसे समझाएगा कि हम गलती पर हैं। इसलिए हम प्रभु के पास विनम्रता पूर्वक आएँ। हम ये ना कहें आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ मालूम है, क्योंकि ऐसा कहने से हम सीख नहीं पाएंगे। हम विनम्रता पूर्वक झुककर प्रभु के पास आएँ और प्रभु से कहें कि प्रभु, हम अयोग्य प्राणी मात्र हैं, आप ही हमारी आंखें खोल दीजिए ताकि हम सही रास्ता देख सकें और पुनः उस पाप के गड्ढे में ना गिरें। ये हम प्रभु से कहें और वो हमें शक्ति देगा, क्योंकि प्रभु में सब कुछ करने का सामर्थ्य है। जहाँ हमें रास्ता नहीं दिखाई देता, वहाँ पर वो हमारे लिए रास्ता खोल देगा ताकि हम गड्ढे में ना गिरें। इसलिए जब भी हमें ऐसा समय जीवन में आए, प्रार्थना करें। उसने मूसा को उस लाल सागर के पार रास्ता दिखाया जहाँ पर उसे रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक तरफ फिरौन की सेना, एक तरफ सागर, और ऐसी विषम परिस्थिति में प्रभु ने रास्ता दिया। तो क्या वो आपको वो रास्ता नहीं देगा? आप गड्ढे में ना गिरें, आप पाप के गड्ढे में पुनः ना गिरें। प्रार्थना करें, प्रभु अवश्य आपको एक नया रास्ता प्रदान करेगा जो उसके आत्मा के द्वारा होगा, जो संसार नहीं देख पाता, जो आप नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा रास्ता प्रभु आपको प्रदान करेगा। इसलिए हम प्रभु में दृढ़ बने रहें और उससे प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, अनेक बार जीवन में चलते चलते हम बार बार पाप में गिर जाते हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम उससे बाहर नहीं आ पाते। भय होता है, डर होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जो नौकरी कर रहे हैं उसमें डर के मारे हम वही करते रहते हैं जो हमसे कहा जा रहा है। हम जानते हैं कि अनैतिक है, नहीं करना चाहिए, और हम उस गड्ढे में बार बार गिर रहे हैं, पर सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमें कुछ आर्थिक मदद चाहिए।
कभी हम अपने सम्मान पाने के लिए और उस पाप में गिरते हैं, ऐसे लोगों को साथी बनाते हैं जो गलत हैं। हे अबा पिता, हमें कृपा दे कि हम पाप के गड्ढे में दोबारा ना गिरें, हम प्रभु की शिक्षा पर दृढ़ रहें, अटल रहें। और तू हमारे लिए, जब हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं कि हमें कोई रास्ता ना सूझ रहा हो, तो तू हमें रास्ता दिखा। हमें कोई किसी भी प्रकार से पाप में गिरा ना सके, फंसा ना सके। तो हमारे लिए एक नया रास्ता प्रदान कर। इसके लिए तो अपने आत्मा की शक्ति, विवेक, ज्ञान और बुद्धि हमें प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।